वो ऊपर वाले की मेहरबानी का तलबगार है, उसे दुनिया में कोई नहीं सता सकता। दोस्तों, आखिरकार अंता विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी की टिकट आ गई है। टिकट किसको मिली? टिकट उसी नेताजी को मिली जिसको बदमाशों ने अपनी ठगी का शिकार बना लिया था। हुआ यह कि बदमाशों ने खुद को बीजेपी कार्यालय का पदाधिकारी बताकर नेताजी से पैसों की ठगी कर ली थी। अब शायद बीजेपी पार्टी भी उस बदमाश को ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहती थी, इसीलिए उन्हीं नेताजी को टिकट देकर बीजेपी का उम्मीदवार बना दिया। पार्टी ने सोचा कि हमारे नाम से कोई दूसरा आदमी ठगी कैसे कर सकता है, चलो उसे ही प्रत्याशी बना देते हैं। बीजेपी की नाक नहीं कटनी चाहिए भैया। खैर छोड़िए, ये तो विनोद की बातें हैं। अंता से बीजेपी की टिकट मोरपाल सुमन को मिल गई। वो वर्तमान में 12 पंचायत समिति के प्रधान हैं। मोरपाल लो प्रोफाइल छवि वाले नेता हैं, स्थानीय हैं और जातिगत समीकरण में ठीक बैठते हैं। सैनी समाज से आते हैं। अंता के सियासी समीकरणों को देखते हुए सैनी समाज से उम्मीदवार देना बीजेपी के लिए जरूरी हो गया था। बीजेपी ने इसी फीडबैक के आधार पर सैनी समाज से उम्मीदवार को टिकट दिया। हालांकि पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी भी टिकट के दावेदारों में थे, लेकिन कहा जा रहा है कि यह टिकट मैडम यानी वसुंधरा राजे ने तय की है। मोरपाल राजे के नजदीकी माने जाते हैं। अंता में जातिगत समीकरणों की बात करें तो पहले नंबर पर सैनी समाज के वोट आते हैं, दूसरे नंबर पर मीणा समाज और तीसरे नंबर पर धाकड़ समाज, फिर चौथे नंबर पर मुस्लिम समाज और गुज्जर समाज, फिर इसके बाद ब्राह्मण और अन्य वोटर्स आते हैं। इन समीकरणों के आधार पर अंता का यह चुनाव अब त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। बीजेपी के मोरपाल सुमन स्थानीय स्तर पर अपनी मजबूत पकड़ और माली समाज के समर्थन के साथ मैदान में आ गए। कांग्रेस ने अपने कद्दावर नेता प्रमोद जैन भाया को उतारा है। वहीं कांग्रेस से टिकट न मिलने पर बागी हुए नरेश मीणा ने निर्दलीय रूप से नामांकन कर दिया है। नरेश ने इस मुकाबले को और रोचक बना दिया है। तीनों ही उम्मीदवार अपनी अपनी ताकत रखते हैं। अब देखना होगा कि अंता की जनता किसे जीत का ताज पहनाएगी। आपकी क्या राय है? कौन जीत रहा है अंता से? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें।